भाजपा का अडानी के साथ क्या रिश्ता है, और अडानी को केवल यह कहकर कि हैं बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इसलिए वो खारिज नहीं जा सकता है। क्योंकि देश का पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला खदान हो गया, बल्कि यहाँ तक कि इजराइल के साथ जो रक्षा उपकरण का जो बनाने का जो समझौता हुआ है, इन सारे चीज़ जो है सो अडानी के हवाले कर दिया गया है। इसलिए अडानी के कंपनी में कहीं कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से देश को जानने का हक है कि यह जो गड़बड़ घोटाला जो हो रहा है उसमें उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। और जिस ढंग से भाजपा बचाव में है, केंद्र सरकार बचाव में है, लेकिन आज विश्व के सामने कहीं न कहीं देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। एक चीज़ और है, आप सबको जानकारी है कि किस ढंग से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और बिजनेस के नाम पर धीरे धीरे करते करते पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था उसके नियंत्रण में आ गया था, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश पर आ गया। आज कहीं न कहीं उसी दिशा में देश बढ़ रहा है, और इतने बड़े घोटाला, इतने बड़ा जो स्कैंडल हुआ, इसको इस पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह से कहीं जातीय उन्माद, कहीं धार्मिक उन्माद, इस ढंग की बातें हो रही है कि जनता का ध्यान उस पर नहीं आए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का सीधा मांग है कि जो बातें सामने आई है उसकी जांच होनी चाहिए। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। गरीबों के टैक्स से जो पैसा राजकोष में आता है, आप जो है सो उसको माफ़ी कर देते हैं। एक तरफ जो है सो किसी के यहाँ कुछ पैसा बाकी रहता है तो जो है सो उसके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई होती है। ईडी जो है वह कहाँ से किसके पास पैसा आया, केवल स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है, छापामारी करती है, रेड करती है, सब करती है। लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद आखिर वह जो बेनामी कंपनियां हैं किन लोगों का है, उन बेनामी कंपनियों में किन लोगों का पैसा लगा हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और सारी स्थिति को केंद्र सरकार को रखना चाहिए पब्लिक डोमेन में। हम लोग की यही मांग है। बड़ा घोटाला बहुत साधारण चीज नहीं है। जो आया है अडानी का मामला, हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है, सारा मामला नहीं है। तो इस पर बहस नहीं हो, लोगों के बीच में यह नहीं जाए, तो इन सवालों को के तरफ से लोगों को ध्यान दूसरे तरफ मोड़ने के लिए इस ढंग की घटनाएं को जो है सो भाजपा द्वारा पैसे दिया जाता है। बीजेपी भारत आगे चल रहा है। आज सीधा सवाल यह है कि जो 2014 में 603 नंबर पर थे, 609 पर थे, और इतने साल में 2022 आते आते वो जो है सो 2 नंबर पर पहुंच गए। 2014 में जिनका जो है सो संपत्ति मात्र 8 बिलियन था, और 2022 में 8 वर्ष में ही वह संपत्ति 140 बिलियन हो गया। दूसरे तरफ गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या बढ़ रही है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रहा है। महंगाई के कारण जो आज आपका आमदनी
जो कल आपको 100 रुपया आमदनी था, आज वह 100 रुपया का वैल्यू नीचे गिर गया, रुपया का वैल्यू डाउन होते जा रहा है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मोदी जी ने कहा कि देश देख रहा है, एक अकेला सब पे भारी है, जनता देख रही है। सब जनता देख रही है, तो इसीलिए तो जनता यह जानना चाह रही है। एक भी सवाल का जवाब पार्लियामेंट में नहीं दिए, जो विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाया गया, एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दिए सर। और उन्होंने कहा कि 60 सालों में जो जहां पर भी हमने देखा, कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे किए, और आप लोग भी कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस ने जो किया या जो पहले की सरकारें ने जो किया, आज उसी को बेच रहे हैं, उसी को जो अपने कैपिटलिस्ट मित्रों को। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कर रहे हैं? तो यह केवल कुछ कैपिटलिस्टों के हित में इनका कदम होता है, और जो है तो केवल लच्छेदार और साहित्यिक भाषा में नारा देने से जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत दिन तक यह नारा सुनते सुनते लोग अब 8 साल से ऊपर हो गया। दोबारा आपको मौका दिया कि हाँ साहब, आप क्या माने करने जा रहे हैं और क्या रिजल्ट आपका है, क्या आपकी उपलब्धि रही। केवल नारा सुनने से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। और जो है सो थोड़ा सा ये बताइएगा, बजट आपको उपलब्ध कराया जाता है एम्स दरभंगा के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, आप जमीन उनको दिखाई नहीं रहे, तो बनेगा कैसे सर? नहीं, यह केवल जो है सो अभी देखिए, अभी जो केंद्र सरकार के जो मामला है, जो केंद्र का आवंटन होना चाहिए बिहार को, तो जो अब बजट सत्र अब समाप्त होने जा रहा है, मतलब कि जो है सो बजट वर्ष जो है वह समाप्त होने जा रहा है, मार्च में समाप्त होता है। आप जो है सो जनवरी में और फरवरी में पैसा रिलीज करते हैं कि काम नहीं हो, और जो आप आरोप लगाइए कि हाँ साहब काम नहीं होता है। तो यह जानबूझकर जो है, जानबूझकर एक ऐसे भी बिहार के साथ जो है सो हर क्षेत्र में नाइंसाफी और बेईमानी केंद्र सरकार करती रही है। जब से एनडीए की सरकार बनी है दिल्ली में, बिहार में भी एनडीए की सरकार थी, तब भी जो है सो बिहार के साथ हकमारी किया गया। योजनाओं की संख्या आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो है सो उसमें जो है केंद्रांश की राशि घटाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है सो स्पेशल स्टेटस का मांग, स्पेशल स्टेट का मांग, सारी मांगे जो है सो ऐसी धरा का धरा रह गया। जो ओरिजिनल जो हक होना चाहिए वो अभी सही समय पर आप नहीं देते। और कंडीशन क्या है, जो केंद्रीय योजना उसमें कंडीशन क्या है कि पहले राज्य का हिस्सा जब उसमें जमा हो जाएगा तब वह केंद्र अपनी राशि भेजेगी। तो जो रिसोर्सेस है बिहार का, जो रिसोर्सेस है वो तो सब तो उसी में चला जाता है, और उसके बाद में आपका पैसा आता है, जबकि जो है सो वित्तीय वर्ष समाप्त होने की स्थिति होती है तब आपका पैसा आता है। तो जानबूझकर माने यह तो जो है सो देश की जनता के साथ केवल अब तक जो है सो माने उनके भावनाओं के साथ खेलने के अलावा कभी तो कुछ हुआ नहीं। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब से आप लोग की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी है तब से बिहार में जंगल राज है, उसके पहले हम लोग जब सरकार में थे तो यहाँ जनता का राज था। कोई से कौन हिसाब है, किस क्षेत्र में माने लॉ एंड ऑर्डर पर एनसीआरबी तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है ना। 7 पटना में अपराध बढ़ गया है। 7 बजे चैन स्नैचिंग होता है, उसके बाद लड़की को गोली मार जो भी घटना घटती है दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। प्रशासन और पुलिस उस पर तत्पर है, एक्शन लेती है, कार्रवाई होती है। लेकिन वे जो कहते हैं तो उनके जब एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में थी उस समय भी आप तुलना कर लीजिए, उस समय और आज की स्थिति में तुलना कर लीजिए, इतना अंतर है। जो भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां पर आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, और उससे बिहार की तुलना कर लीजिए। कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि जनता का पैसा लेकर लगाइएगा उसमें, या उसके बाद जो है सो उसको दे दीजिएगा, माने अपने इष्ट मित्र को आप सौंप दीजिएगा। Okay.